हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं हमारे घर में एक विशेष प्रकार का पौधा लगा हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इस पौधे को साइकस रेवोलुटा बोलते हैं। यह जापान के रयूकु द्वीप समूह सहित दक्षिणी जापान का मूल निवासी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें क्रम से कुछ पत्तियां निकली हुई हैं। ये एक साल में एक बार इसकी पत्तियां निकलती हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मुलायम मुलायम पत्तियां निकली हुई हैं, ये कुछ समय बाद बड़ी होती रहेंगी और फैल कर, जैसे ये पुरानी पत्ती देख रही हैं, इन पत्तियों में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हर साल ये काफ़ी पुराना पौधा है, इसे 15-20 साल हो गए हैं और पिछले 5 साल से यह एक बीमारी से ग्रस्त है, जिसको फंगल डिजीज बोल रहे हैं। ये फंगस की एक बीमारी है। ये इस पौधे की पत्तियों को खा जाती है। वैसे तो यह पौधा हर साल एक लेयर नई पत्तियों की देता है और इस लेयर के आधार पर अगर हम लेयर बाय लेयर इनको काउंट कर ले तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि यह पौधा कितना पुराना है। लेकिन इस पौधे में पिछले 5 साल से एक रोग लग गया है। जब भी पत्तियां निकल के आती हैं तो ये फंगस उन पत्तियों को खा के नष्ट कर देता है। जैसे आप देख रहे हैं, कुछ पत्तियों को जो लास्ट ईयर निकली थी, फंगस ने नष्ट कर दिया है। अब इस साल ये फिर से पत्तियां उभर के आई हैं और मैंने इसमें दवाई लगा दी है फंगस की, कार्बेंडाज़ाइम मैनकोजेब। शायद इस बार ये बच जाए और पत्तियां निकल आए। तो ये तो हमारे घर में जो पौधा ये साइकस रेवोलुटा का खड़ा हुआ है, इसकी जानकारी मैंने दी। अब इस पौधे के बारे में थोड़ा मैं और बताना चाहूँगा। यह पौधा एक जिम्नोस्पर्म पौधा है। यह सागो उत्पादन के लिए व सजावट के लिए भी यूज़ किया जाता है। हमारे घर में तो इसे सजावट के लिए ही यूज़ किया गया है। इसे बढ़ने के लिए तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके गूदे में खाद्य स्टार्च होता है और इसका उत्पादन साबूदाना बनाने में किया जाता है। पहले स्टार्च को गूदे में निहित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए धोया जाता है। इस वृक्ष के तने, जड़ व बीज से गूदा काटकर गूदे को मोटे आटे में पीसकर और फिर प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इसे ध्यान से बार बार धोकर सागोसाइकेड से निकाला जाता है। स्टार्च के अवशेष को तब सुखाया जाता है और पकाया जाता है, जिससे साबूदाना तैयार होता है। तो साबूदाना जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डॉक्टर भी जिसको सजेस्ट करते हैं, वो इसी पौधे से बनाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि ये पौधा अति विषाक्त है और सबसे ज़्यादा जो विषाक्त इस पौधे का पार्ट है वो इसकी पत्तियां हैं। अगर कोई पालतू पशु इसकी पत्तियों को खा लेगा तो 50 से 75% केसेज में उसकी मृत्यु हो जाती है, वह बच नहीं पाता। और इसकी पत्तियां खाने में पशु को बहुत ही टेस्ट आता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।